राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में जो घोटाले हुए, इनको लेकर सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष चल रहा है। लेकिन खासकर एसआई भर्ती को लेकर जिस तरह से अभ्यर्थी लगातार संघर्षरत है, लेकिन यह भूमिका कहाँ से बनी? जिस भर्ती में घोटाला हुआ, जिस महकमे में घोटाला हुआ, उसी के आला अधिकारियों ने इस घोटाले को पहचाना और कई घोटाले करने वाले लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया। हमारे साथ में हैं आईजी विकास कुमार, जिन्होंने दर्जन भर से ज़्यादा एसआई भर्ती में आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमारे साथ में खास बातचीत हुई। सर, किस तरह की आपने कार्रवाई जैसे साइक्लो टीम आपने बनाई पहले और इसके बाद में भर्ती परीक्षा में घोटाले में आपने कार्रवाई की? इसमें मैं 2 चीज़ें आपको कहूँगा। एक तो यह, जिस तरीके से अपराधियों की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरीके से हम पुलिस वाले भी अपनी क्षेत्रीय सीमाएँ भूलकर, जब कोई बड़ा अपराध होता है, तो हम सारी क्षेत्रीय सीमाएँ भूलकर कि हम जोधपुर की पुलिस है या जयपुर की पुलिस है, एक-दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों की वाट लगाने के लिए, अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि यह राजस्थान है, शानदार और जानदार राजस्थान। तो यहाँ के जांबाज युवाओं के जीवट के स्वर्णिम भविष्य के उजियारे पर जो भी व्यक्ति कालिख पोतने का कुत्सित प्रयास करेगा, कालिख लीपने का कुत्सित प्रयास करेगा, समाज तो बाद में उसका हिसाब करेगा। राजस्थान पुलिस में वह दम है, राजस्थान पुलिस में वह जुम्बिश है, वह जिजीविषा है कि ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ सकने के लिए पूरी राजस्थान पुलिस एक हो जाती है। ना जोधपुर पुलिस होती है, ना जयपुर पुलिस होती है, सिर्फ राजस्थान पुलिस होती है। और पिछले 1 वर्ष में आपने देखा है, सिर्फ जोधपुर की रेंज पुलिस ने 14 ऐसे बड़े सूत्रधारों को, किंग पिनों को पकड़कर एसओजी के हवाले किया है। मैं नहीं जानता कि यह संख्या कहाँ तक पहुंचेगी। अभी बहुत सारे ऐसे ब्लैक शिप्स हैं, जो अभी भी समाज में हैं, जिनके खिलाफ धीरे-धीरे शक की सुई आगे बढ़ रही है। पर जिस भी ऐसे तत्वों का नाम आएगा, उसके खिलाफ हाथ धोकर पड़ना, यह पूरी राजस्थान पुलिस का कर्तव्य है और हम इस दायित्व का निर्वहन एक साथ मिलकर करें। सर, पहले आरोप लगते थे, लेकिन इन आरोपों को सिद्ध किया है आपकी कार्रवाई ने। किस तरह से ये कार्रवाई ज़रूरी थी पुलिस महकमे को बचाने के लिए? पुलिस महकमा कभी भी संकट में नहीं रहा। पुलिस महकमा हमेशा से ही समाज के लिए एक सूत्रधार के रूप में, आधार स्तंभ के रूप में खड़ा है। पुलिस है तो पूरा समाज सुरक्षित है। पुलिस है तो हम चैन की सांस ले रहे हैं। पुलिस है तो हम अपने प्रगति और विकास की सोच रहे हैं। पुलिस है तो हम अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। पुलिस है तो हमारी बहन बेटियां घर में आराम से रह रही हैं। तो पुलिस कभी भी संकट में नहीं रही। पुलिस संकट का मोचन करती है, लोगों की आंखों में विश्वास जगाती है। और जो आप कह रहे हैं पुलिस का संकट, उस पर मैंने बहुत पहले कहा है कि 1000 खामियां होंगी हम में, 1000 खामियां होंगी मुझ में, मगर एक अच्छाई तो है। गुप्त अंधेरे में भी तुम्हारे साथ चलती मेरी परछाई तो है। तो एक पुलिस का जवान भी अगर आपके साथ खड़ा है, आपके आस-पास खड़ा है, तो आपके मन में वो जो सुरक्षा का भाव आता है, वही सफलता है हमारे होने की। वही औचित्य है पुलिस का इस व्यवस्था में होने का। तो पुलिस कभी संकट में नहीं है। और जब इस तरह के संकट के बादल छाते हैं समाज पर, जब लोगों का व्यवस्था के प्रति विश्वास कम होता है, जब आस्था टूटती है, जब नकारात्मक मनोभाव जागृत होते हैं, तो वैसे में एक बार फिर कंटक मोचक की भूमिका में हम पुलिस वाले आते हैं और ऐसे तत्वों का समूल सफाया करके समाज का एक बार फिर व्यवस्था के प्रति विश्वास जागृत करते हैं। सर, इस तरह से महकमे में अगर कार्रवाई नहीं होती, तो किस तरह से पुलिस पर आगे जाके जो है किस तरह की पुलिस तैयार हो सकती थी? देखिए, अब बहुत ज़रूरी होता है कि बुनियाद मजबूत हो। यदि बुनियाद मजबूत होगी, तभी मंजिल दर मंजिल अट्टालिकाएँ बनेंगी। तो यदि पुलिस की बुनियाद, यानी वैसे कुछ लोग, वैसे कुछ काले तत्व पुलिस में आ जाएँ, संदिग्ध तत्व आ जाएँ जिनकी बुनियाद में ही खराबी है, गलत तरीके से आए हैं, तो वह हो सकता है कि घुन लगाने की कोशिश कर सकते थे डिपार्टमेंट में। बट इस विभाग की बुनियाद इतनी मजबूत है, दीवारें इतनी ठोस हैं कि ऐसा कोई भी तत्व बड़ी आसानी से पहचाना गया और उसको हमने पूरी तरीके से डिपार्टमेंट से निकाल दिया। सर, जिस भर्ती में इतने बड़े घोटाले हुए, उस भर्ती का औचित्य ही क्या है? आपको क्या लगता है? मैं उसी विषय पर बात कर सकता हूँ जो मेरा क्षेत्राधिकार है। तो भर्ती प्रक्रिया के बारे में, प्रक्रिया दूषित हुई, प्रक्रिया का क्या करना है, ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है। और हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी इस प्रक्रिया को दूषित करने का प्रयास किया है, उसको उसके मुकाम, उसकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुँचाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और तब तक साँस नहीं लेंगे, चैन की साँस नहीं लेंगे, जब तक उनको हम सलाखों के पीछे नहीं पहुँचा देंगे।
भर्ती परीक्षा रद्द हो ना हो ये राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य सरकार पर है। लेकिन साइक्लोनर टीम ने दर्जनों से ज़्यादा कार्रवाई करके इस एसआई भर्ती को एक नया मुकाम देने का ज़रूर प्रयास किया है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।